Hello, students. How are you doing? I hope you must be doing good, must be safe, fit, and fine. So, today we are going to know about preposition of movement. In our previous video, you must have seen a preposition of time and preposition of place. So, there is a last topic of preposition topic, which is preposition of movement. Okay, so at first, what are preposition of movement? Let's understand कि preposition of movement होते क्या हैं. The preposition of movement or direction are used to show movement from one place to another. These prepositions are most often used with verbs of motion and are found after the verb. So preposition of movement या preposition of direction जो है इसका यूज़ होता है किसी वस्तु, व्यक्ति, एनिमल का मूवमेंट दिखाने के लिए. ठीक है, गति को दिखाने के लिए कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जा रहा है. सो दीज प्रिपोजिशंस आर मोस्ट ऑफन यूज विद द वर्ब ऑफ मोशन. ठीक है, ये हमेशा वर्ब ऑफ मोशन के साथ यूज़ होती है और वर्ब के बाद यूज़ होती है. ठीक है, इनकी जो पोजीशन है वो कहाँ होती है? वर्ब के जस्ट बाद होती है. एग्जाम्पल देखो, शी टर्न्ड हर बैक टू दी ऑडियंस. ओके, यहाँ टू जो है प्रिपोजिशन है. शी लुक्ड स्ट्रेट इनटू हर आइज. ओके, तो इनटू यहाँ प्रिपोजिशन है. शी पुश्ड हर फेस टूवर्ड्स हिम. टूवर्ड्स यहाँ प्रिपोजिशन है. They rode along narrow country lanes. Along यहाँ preposition है. Her hair whipped around her face in the wind. यहाँ around जो है preposition है. तो आप देख सकते हैं कि ये जितने भी preposition है ये सारे verb के बाद यूज़ हुए हैं. ठीक है, verb के बाद इनकी place है. ठीक, तो अब देखते हैं कौन कौन से preposition होते हैं. सबसे पहला है to. ठीक, तो प्रिपोजिशन टू इज़ यूज टू इंडिकेट अ डेस्टिनेशन और डायरेक्शन. टू का यूज़ हम करते हैं किसी डेस्टिनेशन या डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए. एग्जाम्पल देखो, द बॉयज़ गो टू स्कूल इन ग्रुप्स. ठीक है, तो यहाँ पे को आपकी डायरेक्शन या डेस्टिनेशन क्या है? स्कूल है ना. मैनी पीपल ट्रैवल टू वर्क बाय कार. तो यहाँ डेस्टिनेशन क्या है? वर्क. ओके, तो टू का यूज़ हम करते हैं डेस्टिनेशन और डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए. अगले पे आते हैं, दैट इज़ टू वर्ड या टू वर्ड्स. ठीक है, सो द प्रिपोजिशन टू वर्ड्स इज यूज टू से दैट समवन और समथिंग मूव्स, लुक्स, फेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग और समवन. सो टू वर्ड्स का मतलब है कि समवन या समथिंग, कोई आदमी या फिर कोई वस्तु या कोई एनिमल जो है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन की ओर बढ़ रही है. ठीक है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. जैसे एग्जाम्पल देखो, शी पुश्ड हर फेस टूवर्ड्स हिम. तो ये फेस किसकी डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है? उस हिम की डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है. ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो, शी वॉज कैरिंग अ सूटकेस एंड वॉकिंग टूवर्ड्स. ठीक, अब जो है नेक्स्ट थ्रू. थ्रू जो है, द प्रिपोजिशन थ्रू इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर बट इन समथिंग सच एज लॉन्ग ग्रास और इन फॉरेस्ट. सो थ्रू का यूज़ जो है ये मूवमेंट को दिखाता है एक साइड से दूसरी साइड की ओर जाने में. ठीक है, कोई पर्सन या फिर कोई एनिमल या फिर कोई थिंग जो है एक जगह से दूसरी जगह पे को ट्रैवल कर रही है. अब क्या होगा, ये जो जगह होगी ये दैट शुड बी वेरी डेंस्ड. डेंस्ड मतलब बहुत घनी होनी चाहिए. ठीक है, और इसमें जो है बहुत ही पतला सा रास्ता होना चाहिए. ठीक, रास्ता जो है क्या होगा? बहुत ही पतला होगा, संकरा होगा. और हो सकता है कि जो आपके एलिमेंट्स हों उसके ऊपर छत भी हो. ठीक है, कवर्ड हो एलिमेंट. अब एग्जाम्पल देखो,
लॉन्ग ग्रास क्या होती है, बहुत ऊंची ऊंची होती है ना, आपका हेड तक कवर हो जाता है उससे। फॉरेस्ट है, कैनाल है, टनल है, तो इसमें आप क्या यूज़ करोगे, थ्रू का यूज़ करोगे। मतलब थ्रू का एक और, अब अच्छे से समझो कि इसमें क्या होती हैं, आपकी बाउंड्री सेट होती हैं। ठीक, आदमी जो है बाउंड्री के बीच से निकलता है, बीच से उसकी लिमिटेशंस होती हैं और लिमिटेशंस को क्रॉस नहीं कर सकता। जैसे डेविड स्लोली वॉक्ड थ्रू दी वुड्स। ठीक है, वुड्स मतलब जंगल, जंगल के बीच से। अब जंगल में कहीं तो रास्ता होता है, कहीं रास्ता नहीं होता। ठीक है, डेंस जंगल अगर हो तो। जैस और एक और एग्जांपल है, द चार्ल्स रिवर फ्लो थ्रू बॉस्टन। ओके, बॉस्टन के बीच से बहती है। अब आता है इनटू। इनटू बहुत इजी है। द प्रिपोजिशन इनटू इज यूज टू टॉक अबाउट द मूवमेंट दैट एंटर्स अ स्पेस, यूजुअली विद अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस मूवमेंट। तो इनटू का यूज़ है कि किसी चीज़ के अंदर आना, किसी स्पेस के अंदर आना, कमरे के अंदर आना, बेड के अंदर आना, स्कूल के अंदर आना, रूम के अंदर आना, बॉटल्स के अंदर आना, आइस के अंदर आना। मतलब जहाँ भी स्पेस है, स्पेशियस जगह में कोई चीज़ खुद चल के आ रही है, खुद चल के, हाँ, आप उसे नहीं डाल रहे हो, खुद चल के आ रही है, तो आप इनटू का यूज़ करोगे। जैसे डोंट पुट न्यू वाइन इनटू बॉटल्स। ठीक है, ही लुक्ड स्ट्रेट इनटू हर आइज। ओके, अब है ओवर। ओवर में द प्रिपोजिशन ओवर रिफर्स to movement at a higher level than something else. It also can be used when talking about movement across a surface. तो over का यूज़ क्या होता है, किसी सरफेस के जस्ट ऊपर से गुजरना। कोई सरफेस है, फॉर एन एग्जांपल यू हैव अ टेबल, टेबल के जस्ट ऊपर से। ठीक, मतलब जो चीज़ है वो टेबल को टच कर सकती है बट इट इज़ नॉट टचिंग, वो टच नहीं कर रही है और बिना टच किए जस्ट ऊपर से निकल जा रही है। इसके एग्जाम्पल देखो, ही जम्प्ड ओवर दी वॉल। ठीक है, उसने जो है वॉल के ऊपर से जंप किया। अ ब्यूटिफुल वाइट बर्ड फ्लू ओवर द लेक। ठीक है, जो वाइट बर्ड है वो लेक के ऊपर से उड़ रही है। ओवर जो है इट ऑल्सो फंक्शंस एज अ प्रिपोजिशन एक्सप्रेसिंग पोजिशन, एंड इसकी जो मीनिंग है वो एवव के सिमिलर होती है। ठीक है, एवब का भी यूज़ कर सकते हो ओवर के बदले, दोनों ठीक होंगे, दोनों का यूज़ सेम होता है। अक्रॉस, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताए हैं सारे प्रिपोजिशन वैसे। द प्रिपोजिशन अक्रॉस इज़ यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट अ मूवमेंट फ्रॉम वन साइड ऑफ समथिंग टू द अदर विच हैज़ साइड्स और लिमिट्स सच एज सिटी, रोड और अ रिवर। It is also used to when something touches or stretches from one side to another. Across का यूज़ होता है एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए। ठीक है, आप अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हो और दोनों पॉइंट्स की क्या है, एक पर्टिकुलर लिमिटेशंस हैं, एक पर्टिकुलर लेंथ है उन दोनों के बीच में। ठीक है, जैसे रोड होती है, रोड की एक पर्टिकुलर लेंथ होती है ना। रिवर है, रिवर की एक पर्टिकुलर लेंथ होती है। सिटी है, सिटी की एक पर्टिकुलर लेंथ होती है। तो यहाँ आप अक्रॉस का यूज़ करते हो। ओके, द बॉयज स्वैम अक्रॉस द लेक, यानी बॉयज़ जो है लेक के एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर तैर रहे हैं। द ट्रक स्किडेड साइडवेज अक्रॉस द रोड। ठीक है, तो जो ट्रक है वो क्या हुआ, स्किड हुआ। स्किड मतलब फिसलना, एक साइड से दूसरी साइड की ओर फिसला। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट है अलोंग। द प्रिपोजिशन अलोंग इज यूज्ड टू शो मूवमेंट ऑफ समथिंग इन अ लाइन दैट फॉलोज द साइड ऑफ समथिंग लॉन्ग। अलोंग का यूज़ होता है ऐसे मूवमेंट को दिखाने के लिए जो एक लाइन में चल रहा है, एक लाइन के साइड बाई साइड चल रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि मूव अलोंग दी वॉल, तो आप वॉल के साइड से चलोगे। ठीक है, सो एग्जाम्पल है, वी वेंट फॉर अ वॉक अलोंग द बीच एट ट्वेलाइट। तो हम लोग जो है वॉक करने गए थे बीच पे ट्वेलाइट में। दे रोड अलोंग नैरो कंट्री लेन्स। ठीक, कंट्री लेन्स के
चारों ओर उन्होंने क्या किया, राइडिंग करी। ठीक। फिर है फ्रॉम। फ्रॉम का यूज़ आपको आता है। द प्रिपोजिशन फ्रॉम इज यूज टू शो द प्लेस वेयर समथिंग और समवन स्टार्ट। ठीक है, तो फ्रॉम का यूज़ होता है कि कोई चीज़ कहाँ से शुरू हो रही है, जहाँ से भी शुरू हो रही है वहाँ पे आप फ्रॉम का यूज़ करोगे। ठीक है। व्हाट टाइम डज द फ्लाइट फ्रॉम एम्स्टर्डम अराइव। तो एम्स्टर्डम से फ़्लाइट कब आएगी। ठीक। तो ये बताता है कि कोई चीज़ या कोई इंसिडेंट जो है कब शुरू हुआ। ओके। नेक्स्ट है अराउंड। अराउंड का यूज़ भी आपको पता है, इट रिफर्स टू द मूवमेंट इन सर्कल। ठीक है, ये जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, मूवमेंट इन सर्कल, सर्कुलर मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। हर हेयर विप्ड अराउंड हर फेस इन द विंड। तो उसके बाल जो है उसके चेहरे के चारों ओर घूम रहे थे जब हवा चल रही थी। ठीक है। देन ऑन टू। ऑन टू मतलब द प्रिपोजिशन ऑन टू इज यूज टू टॉक अबाउट समथिंग, द मूवमेंट और टू पोजिशन ऑन अ सरफेस यूजुअली विद अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस मूवमेंट। तो ऑन टू क्या होता है कि आप जो है चल के आ रहे हो। ठीक है, आप या फिर कोई चीज़ चल के आ रही है और वो कहाँ गिर जा रही है, किसी सरफेस पे गिर जा रही है। ठीक है, सरफेस पे आकर रुक जा रही है, तो आप ऑन टू का यूज़ करोगे। जैसे आई स्लिप्ड एज स्टेप्ड ऑन टू दी प्लेटफॉर्म। तो जैसे ही मैंने प्लेटफॉर्म पे पैर रखा मैं स्लिप हो गया। ओके। नाउ नेक्स्ट इज अप। अब प्रिपोजिशन का यूज़ होता है टू अ हायर पोजीशन और टू मूवमेंट टू अ हायर पोजीशन। ये जो है हायर पोजीशंस को दिखाने का काम करता है, या फिर ऐसे मूवमेंट को दिखाने का काम करता है जो हायर पोजीशन की ओर हो रहे हो। ठीक है। सो एग्जाम्पल है, शी डजेंट लाइक राइडिंग द बाइक अप दीज हिल्स। ठीक है। फिर है डाउन। डाउन नीचे आने को, डाउनवर्ड्स लोअर पोजीशन में आने को आप क्या कहते हो, डाउन कहते हो। ठीक है। अप एंड डाउन तो बहुत ईजी है, आप मतलब ऊपर जाना, डाउन मतलब नीचे आना। इट इज़ ईजियर टू रन डाउन द हिल देन गो अप। ठीक है। तो ये है हमारे प्रिपोजिशन ऑफ मूवमेंट, आपको मैंने सारे समझा दिए हैं। आई डोंट थिंक सो कि देर इज़ नीड टू express once again, to repeat once again, because we have already repeated the same in preposition of place. So I hope you must have understood it, and आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।